इस नौवें अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत का इतिहास अध्याय 9, जिसमें आज हम भारत अफगान संबंध और प्रथम अफगान युद्ध की चर्चा करेंगे। तो भारत अफगान संबंध में आपको बताना है कि भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित अफगानिस्तान भारत स्थित अंग्रेज सरकार के लिए हमेशा से समस्या बनी रही है। 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा को उसके प्रतिद्वंदी मोहम्मद ने अफगानिस्तान से मार भगाया। शाह शुजा ने भारत में अंग्रेजों की शरण ली। 1822 में अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद बना। इसके शासनकाल में अंग्रेजों और अफगानों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसे प्रथम अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच लड़ा गया। साम्राज्यवादी रूस अफगानिस्तान में अपना प्रयास बढ़ाने के लिए दोस्त मोहम्मद से संधि करने का इच्छुक था। भारतीय साम्राज्य के लिए अगर ऐसा हो जाता, रूस का प्रभाव यदि अफगानिस्तान में बढ़ जाता, तो अंग्रेजियों के भारतीय साम्राज्य के लिए खतरा बन जाता, क्योंकि अब अंग्रेजों और रूस का सीधे सामना होने की संभावना बढ़ जाती। अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद से संधि करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने देखा कि जब रूस बढ़ रहा है, उसके पहले अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद संधि का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद ने संधि की समय अपनी एक शर्त रखी और कहा कि जब संधि उसी शर्त पर करेंगे जब पेशावर आप हमको देंगे। अंग्रेजों ने इस बात पर समर्थता व्यक्त की। तब दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों से कन्नी काट करके रूस से संधि कर ली। इस प्रकार रूसी राजदूत अब काबुल में रहने लगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने नवंबर 1836 में बर्न्स की अध्यक्षता में एक व्यापारिक मिशन भेजा। इस मिशन का मूल उद्देश्य अफगानों की सैनिक शक्ति का पता लगाना था। दोस्त मोहम्मद ने इस मिशन पर ध्यान नहीं दिया। 26 अप्रैल 1838 को बर्न्स असफल होकर के काबुल से वापस आ गया, क्योंकि दोस्त मोहम्मद ने इस मिशन को महत्व ही नहीं दिया। 26 जून 1838 को अंग्रेजों, सिखों और शाह शुजा, जो अफगान के पूर्व शासक थे, के मध्य एक त्रिस्तरीय संधि की गई। इस संधि के बाद अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। अंग्रेजों ने सिंध प्रदेश से होते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 12 नवंबर 1840 को दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बनाकर कलकत्ता लाया गया और उसके स्थान पर पूर्व शासक शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन शाह शुजा अफगानों में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं था। अतः दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर खां के नेतृत्व में 1841 में ही अफगानों ने एक भयंकर विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने अंग्रेजी राजदूत बर्न्स की हत्या कर दी और 23 नवंबर 1841 को बर्न्स नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हरा भी दिया। अतः दिसंबर 1841 में अकबर खां के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। इस संधि के अनुसार दोस्त मोहम्मद को स्वतंत्र कर दिया गया और पुनः वह अफगानिस्तान का शासक बन गया। शाह शुजा को पेंशन दे दी गई, उन्हें राजपद से हटा दिया गया। तो ये प्रथम अफगान युद्ध है। इसके बाद 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में एक दूसरा अफगान युद्ध लड़ा गया। इसके बाद 1879-80 में तीसरा अफगान युद्ध लड़ा गया और इसके बाद अफगान को भारत शासक में अफगानिस्तान के विदेश नीति पर भी, आंतरिक नीति पर अधिकार था ही, विदेश नीति पर भी इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। चलिए इस छोटे से अध्याय में जो छोटे प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें छोटे प्रश्न बनते हैं प्रथम अफगान युद्ध के छोटे से अध्याय में कि अफगान शासक शाह शुजा को किस वर्ष अफगान से भगा दिया गया था। तो इसका उत्तर है 1809 ईस्वी में अफगान शासक शाह शुजा को अफगानिस्तान से भगा दिया गया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि दोस्त मोहम्मद अफगान का शासक कब बना। तो 1822 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का शासक बना। प्रथम अफगान युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका उत्तर है 1838 से 42 के बीच प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया। चौथा प्रश्न है, इस समय अफगान में जिस समय युद्ध चल रहा था प्रथम अफगान युद्ध, उस समय अफगानिस्तान में किसका शासन था। तो युद्ध के समय अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद का शासन था। अगला प्रश्न बनता है कि 26 जून 1838 की त्रिदलीय संधि में कौन कौन लोग शामिल थे। तो इस त्रिदलीय संधि में अंग्रेज, सिख और शाह शुजा शामिल थे।
इस त्रिदिनी संधि के बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया। तो ये आज का संक्षिप्त छोटा सा चैप्टर है। अगले चैप्टर में जो 10वां चैप्टर होगा उसमें हम मिलेंगे, जिसमें लिटन की अफगान नीति और लॉर्ड लिटन की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।